कि सपना करेगी तीसरी शादी। तुम्हारे बाप का कुछ जाता है क्या? लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये लोग गंदा ही बोलेंगे और गंदा ही करेंगे, क्योंकि गंदगी ना इनकी रग रग में भरी हुई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मैंने देखा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है और यहाँ पे बात करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी और अभी 2-4 दिन से ये चीज़ें मेरे सामने आ रही थी, तो मैं चलो इस टॉपिक पे बातें कर लेती हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगी। देखिए, मेरे को याद आ गया, ये मेरे गले में है नेक बैंड। ये है OnePlus का नेक बैंड, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है OnePlus का नेक बैंड, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है और बहुत ही रिच क्वालिटी है। मतलब अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। OnePlus का Z3 कुछ करके इसका नाम है। अभी बॉक्स मैंने अलग रखा हुआ है, इसलिए ये तो मेरे गले में थी, मेरे याद आ गई कि बता दूं। अगर आप इसको देख रहे हैं ना, ट्राई करने की सोच रहे हैं लेने की, तो आप इसको जरूर से बाय कीजिए और मैं इसका लिंक कम्युनिटी में डाल दूंगी और वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं मैं किस टॉपिक पे थी, सपना के। और मैंने सुना है कि भाई सपना हमारी तीसरी शादी कर रही है, तो मेरे को तो सोच के बहुत अजीब लगा कि यार लोगों की मानसिकता क्या ही होती जा रही है कि सपना को, मतलब अभी तक तो किसी इस चीज पे ट्रोल, उस चीज पे ट्रोल, खाने पे, पहनने पे, जाने पे, घूमने पे, बच्चों पे, सब चीजों पे सपना को ट्रोल किया जाता है। लेकिन इतनी तो शर्म इन लोगों को होनी चाहिए कि तुम किसको क्या चीज बोल रहे हो, है ना? कि सपना करेगी तीसरी शादी, तो वो उसका डिसीजन है। लेकिन तुम लोगों को क्यों मिर्ची लगी है भाई? तुम लोगों की क्यों खट खड़ी हुई है? सपना को तीसरी शादी करनी है, उसका मन होगा तो वो तीसरी शादी करेगी। तुम्हारे बाप का कुछ जाता है क्या? है? तुम्हारे बाप का कुछ जाता है कि तीसरी शादी करेगी, ये करेगी? और हाँ, चलो ठीक है, क्या तुमसे बोला सपना ने, वीडियो में किसी से आके बोला सपना ने कि मेरा मन है तीसरी शादी करने का, या मैं बच्चों के लिए तीसरी शादी कर रही हूँ? उसने कभी नहीं बोला। उसने ये बोला है कि मैं बच्चों के लिए बाप भी हूं और एक माँ भी हूं। हमेशा सपना ने बोला, मैं केवल मैं बाप भी हूं और माँ भी हूं। सपना ने ऐसा बोला। कभी उसने ऐसा नहीं बोला कि मुझे तीसरी शादी की नीड हो रही है या मैं शादी करूंगी, बच्चों के लिए बाप की जरूरत है, ये नो, कभी नहीं बोला। ठीक है, तो तुम ना अपनी घटिया चीजें अपने तक ही सीमित रखो। क्यों उसको हमेशा दर्द देने की, हमेशा उसको ये सब चीजें करने की? तुमने कसम खाई हुई है क्या? शर्म नहीं आती तुमको ऐसी घटिया चीजें करने में? सपना करेगी तीसरी शादी है? बैंड बाजा तुम ही बजाओगे क्या उसकी शादी में जाके? शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? कुछ भी करते हैं। और क्या बोल रहे थे कि सपना खुद बोलती है उनसे कि कमेंट करो, है? सपना खुद बोलती है कि तीसरी शादी का कमेंट करो। सपना तो गाइज यहाँ पे मैं ना, अंधभक्त कुछ ऐसे बोल रहे थे कि सपना ना खुद बोलती है उनसे कि मेरे वीडियो पे ना जाके कमेंट करो तीसरी शादी का, ताकि वो ये बोल सके कि भाई मुझे तो बोला जा रहा था गाइज, आप लोग बोल रहे थे कि तीसरी शादी कर लो, सो मैंने तीसरी शादी कर ली। यार मेरे को समझ नहीं आया, इतना गुस्सा आया ना, इतना बुरा लगा ना। देखो, हम लोग लोमड़ी पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन कभी भी लोमड़ी के कैरेक्टर को जज नहीं करते हम। कभी भी लोमड़ी को उस लेवल का गंदा नहीं बोलते हम, क्योंकि हम जानते हैं वो एक लड़की है। कभी नहीं बोलते हैं हम नॉर्मली रिएक्शन देते हैं, जो हमें चीजें बुरी लगती है हम उन पे बात करते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये लोग गंदा ही बोलेंगे और गंदा ही करेंगे, क्योंकि गंदगी ना इनकी रग रग में भरी हुई है। थोड़ा शर्म किया करो कि तुम कुछ भी बोलोगे। कभी बोलेंगे कि भाभी को नहीं लेके गई, कभी बोलेंगे कान्हा जी को नहीं लेके गई, कभी बोलेंगे बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, कभी बोलेंगे कि ये अश्लील वीडियो बनाती है, कभी बोलेंगे कि ये ऐसे नचनिया है, कभी बोलेंगे कुछ, कभी बोलेंगे कुछ। यार तुम्हारा थकते नहीं हो? तुम थकते नहीं हो? तुम्हें तकलीफ, थोड़ी भी तकलीफ महसूस नहीं देती ना उसकी? तकलीफ देगी, महसूस जरूर देगी, लेकिन तब देगी जब तुम्हारे साथ होगा। तकलीफ तब महसूस देगी जब तुम्हारे किसी अपने के साथ होगा, तब तुम्हें अच्छे से तकलीफ महसूस देगी उसकी, कि वो तकलीफ में थी या फिर वो ऐसे ही नाटक कर रही थी। लेकिन हाँ, अभी वो तकलीफ में नहीं है, अभी वो बहुत अच्छी है और बहुत खुश है और बहुत अपनी लाइफ में बहुत आगे जा चुकी है। ठीक है, तुम सबकी सोच से बहुत परे जा चुकी है वो।
बिल्कुल भी उसको फर्क नहीं पड़ता तुम जैसे घटिया और वाहियात लोगों के भौंकने से, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। गाइस कैसे लोग, कैसे घटिया मानसिकता के लोग भरे हुए हैं। हाँ, तीसरी शादी करेगी, अरे भाई अभी उसकी एज ही क्या है। तुम जितने जितने साल की कुंवारी बन के बैठी हुई हो ना, इतनी तो उसकी एज है अभी। तो दो पति को खोया है उसने इस एज में, लेकिन तुम क्या जानो। हैं, यहाँ पे बच्ची बनी बैठे हैं। अक्ल नहीं है पर धेले की, भाई अक्ल नहीं है, शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। कुछ भी करने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि कर्म किसी ने नहीं चाखा है अपना, कभी नहीं पता है अपने कर्म में क्या है। तो किसी को उस हद तक बोलो ताकि तुम भगवान से नजर मिला पाओ कि हमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, ये बोल पाओ। लेकिन नहीं, तुम लोगों को गंदगी फैलानी है, गंदगी ही बोलना है। गटर छाप कहीं के। ऐसा चीजें, ऐसी चीजें कि सपना तीसरी शादी करेगी, सपना कमेंट खुद करवाती है लोगों से, सपना ये करती है, सपना वो करती है। और देखिए, हम एक बात कहेंगे, अगर सपना का मन होगा शादी करने का तो वो करेगी, उसकी लाइफ, उसका डिसीजन। तुम होते कौन हो उसको ज्ञान देने वाले? हाँ, तुम होते कौन हो? तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी सोच इतनी घटिया, इतनी वाहियात है कि तुमसे तो भाई कहते ना कि कोई नहीं बोलता है भाई, कोई नहीं बोलता है तुम लोगों पे, कोई नाम नहीं लेता है, कोई कुछ नहीं। और हाँ, सबसे मेन चीज पता क्या होती है, जितने भी सपना के सपोर्टर है ना, कभी भी किसी को ऐसे हाइप नहीं देते, कभी किसी का नाम नहीं लेते, कभी डायरेक्ट किसी को टारगेट नहीं करते, नॉर्मल रिएक्शन देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। कभी नहीं बताते, कभी नहीं जताते कि किसके बारे में बोला जा रहा है, किसको कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई सीधा का सीधा गंदगी बकना है, गंद बकना है। हम कभी किसी को गंदा नहीं बोलते। इतना ना किस लिए पसंद आती है, किस लिए सपना को जितने सपोर्टर हैं क्यों पसंद करते हैं उसको? क्योंकि उनके अंदर दिल है और वो सोचने समझने की शक्ति है। अब आप कहोगे क्यों भाई, दादा दादी को तो नहीं समझ रहे, तो उनकी शकल ही नहीं है समझने लायक, ठीक है। हरकतें वो ऐसी करते हैं कभी कभी। दुख था, दादा दादी का दुख था, लेकिन अब नहीं है। जैसा मैं उनको देखती हूं ना, जैसी उनकी ओवर एक्टिंग और जैसी भी उनकी हरकतें होती जा रही हैं, अब मुझे कोई दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ उन दो बच्चियों का, उस पत्नी का जिसने दो दो पति खोए। माँ को दर्द होगा, तकलीफ होगी, माँ जाने। मैंने ठेका लिया है क्या सभी का कि मुझे सभी को ही वो करना है? तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगी कि ये चीजें कभी नहीं सुलझेंगी, क्योंकि कुछ ऐसी घटिया मानसिकता के लोग यहाँ पे हैं मौजूद, जो इस लोमड़ी की ही तरह हैं, सातिर, गंदे, इस लोमड़ी की ही तरह है वो। जितनी भी इसकी ऑडियंस है ना, सब इसी की तरह है, इसी की तरह लोमड़ी जैसी। तो भाई सपना का खुद का डिसीजन होगा, उसको शादी करनी है, उसको नहीं करनी है, उसको क्या करना है, वो सपना का डिसीजन होगा। तुम कोई नहीं होते उसके, ठीक है, उसको सिखाने वाले, उसको बताने वाले। आई होप आप लोगों के बुद्धि में घुस गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, अच्छी बात है अगर आप लोगों की बुद्धि में घुस जाए। तो फ्रेंड्स चलिए अभी चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, बाय बाय गाइस।